नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और 6 मार्च 2024 को होने वाले चित्रकला यानी कि आलेखन कला के पेपर के लिए बच्चों हम आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया वर्ष 2023-24 के लिए आलेखन कला का यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आए हैं बच्चों। तो इस बार भी बच्चों सभी विषयों की भांति आलेखन कला यानी कि चित्रकला में भी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तो बच्चों 70 नंबर का ही आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र में क, ख और ग 3 खंड होंगे, जिनमें से तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। खंड क में आपको क्या करना है, आलेखन कला और प्रावधिक कला, इनमें से केवल एक को ही चुनना है और उसके सभी 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले आलेखन कला हम देखते हैं। इसमें 20 जो MCQ क्वेश्चन दिए हैं वो बच्चों यहाँ पर कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने हैं। मुख्य यानी कि मूल रंग, तो मूल रंग जो होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं, ठीक है। लाल, नीला और पीला, ये आपके मूल रंग या मुख्य रंग कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है। तो बच्चों लाल, नारंगी और पीला जो है ये गर्म रंग होते हैं। केवल यहाँ पर जो हरा है वो एक ठंडा रंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग देखिए बच्चों, लाल भी गर्म होता है। नीला, हरा और धानी ये हरे, ये क्या होते हैं, ठंडे रंग होते हैं। तो गर्म पूछा है तो लाल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो इसमें होते हैं बच्चों 8 रंग होते हैं। और अष्टवाल कहाँ के निवासी थे, ये जर्मनी के निवासी थे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीय रंग जो होते हैं बच्चों, हरा, नारंगी और बैंगनी, ये द्वितीयक रंग होते हैं। तो यहाँ पर नारंगी जो है ऑप्शन नंबर क सही होगा। लाल, पीला और नीला ये तो आपके कौन से हैं, प्राथमिक या मूल रंग हैं। तटस्थ रंग कौन से हैं। तो बच्चों सफ़ेद और जो काला जो होता है ये आपके क्या होते हैं, तटस्थ रंग, इन्हें उदासीन रंग भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 7वां, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन से। मैंने अभी आपको बताया था कि लाल, नीला और पीला ये आपके क्या होते हैं, मूल रंग होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक या मुख्य रंग भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो बच्चों तेल रंगों का जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी है बच्चों यहाँ पर काला रंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो वो बन जाएगा बच्चों कौन सा, बैंगनी रंग बनेगा लाल में नीला रंग मिलाने पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो वो बनता है बच्चों कौन सा, नारंगी रंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं बच्चों 6 होते हैं, जिनमें 3 प्रारंभिक और 3 ही मूल रंग शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो वो होता है नीला रंग, पीले का विरोधी होता है नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आप सभी जानते होंगे कि 7 रंग होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला जो है बच्चों वो संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो 2B की पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो वो HB वाली पेंसिल हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें बच्चों 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं बच्चों 4 प्रकार के, बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो वो होता है बच्चों केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन। तो बच्चों ये हो गए हमारे आलेखन कला के 20 MCQ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं प्रावधिक कला वाले प्रश्नों को। तो बच्चों जैसे यहाँ पे अथवा दिया है, आपको आलेखन कला या प्रावधिक कला इनमें से केवल एक ही विकल्प को चुनना है, ठीक है ना। या तो उसके 20% कीजिए या इसके 20% कीजिए, ये भी 20 नंबर के हैं।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? तो वो होता है बच्चों 60 अंश का। समबाहु का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समपूरक कोण होता है 360 वाले कोण को बोलते हैं बच्चों समपूरक कोण। ठीक है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश वाले कोण को कहा जाता है समकोण। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वो होता है बच्चों 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। आंतरिक कोण, वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है बच्चों कितना? 360 होता है। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 2B की पेंसिल से बनाई गई रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है बच्चों वो सब बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मुझे अभी पूरा श्योर नहीं है, तो ये आप जांच कर लेना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मुझे भी जरूर बताइए कि ये इसमें ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो क वाला सही है यहाँ पर। वृत्त का आकार कैसा होता है? सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर क सही है। वृत्त ऐसा होता है गोल आकार में। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार पूछा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही होगा। ये एक आयताकार है। ये आपका वर्गाकार है, ये वृत्त के आकार का, और ये वाला क्या है? त्रिभुज के आकार है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो बच्चों ये जो क्या है, पहला जो है यही आपका क्या है? त्रिभुज के आकार में है। 13वां प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन एक अधिक कोण है? तो अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर क ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का हो या सभी भुजाएं बराबर हों तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? इसके तीनों अंत्य कोण बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क ही यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 80 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वो होता है वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर क ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती? यहाँ हल्की पूछा है, तो बच्चों HB पेंसिल से बनी गई रेखा हल्की होती है। तो ये 20 नंबर के हो गए बच्चों प्रावधिक कला वाले क्वेश्चन। 20 नंबर के ही उसके पूछे जाएंगे आलेखन कला, और 20 नंबर के ही प्रावधिक कला के। केवल आपको एक ही चुनना है, ये बात ध्यान रखना है।